हे गाइस, तो इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एपिसोड नंबर 3443 3443 एपिसोड को, यानी कि आज के एपिसोड को। तो काफी मजा आने वाला है, पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत होती है जब भिड़े जाता है एक होटल पर अपना पैसा लेने, क्योंकि भिड़े को चाहिए काफी सारा पैसा, मतलब 25-30 हजार रुपए, और अपने देनदारों से वो पैसे लेने जाता है। लेकिन दोस्तों, वो जिस होटल पर जाता है वो होटल ही बंद होता है और वहां का चाय वाला बताता है कि ये होटल तो काफी टाइम से बंद है। इसके बाद भिड़े उसको फोन मिलाता है, लेकिन फोन जो है स्विच ऑफ जा रहा होता है, यानी कि दोस्तों जो अचार पापड़ का भिड़े का पैसा था वो डूब चुका है। मतलब दोस्तों, सारी तरफ से जो भिड़े के दरवाजे हैं पैसे के, वो बंद होते जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों माधवी गणपति बप्पा की पूजा कर रही होती है कि कहीं ना कहीं से पैसे मिल जाएं, पैसों का जुगाड़ हो जाए ताकि वो अपना ऑर्डर पूरा कर पाए। और इसके बाद दोस्तों वहां पर सोडी आता है और वहां पर माधवी को बिजली बिल देता है और माधवी भी परेशान हो जाती है कि पहले पैसों की कमी हो रही है और सोडी ने बिजली का बिल भी हाथ में थमा दिया। इसके बाद दोस्तों माधवी सोडी को अपने पैसों की टेंशन के बारे में बताती है। सोडी बोलता है कि कोई कुछ भी जरूरत हो तो मेरे से मांग लेना। इसके बाद दोस्तों सोडी अपने घर पर जाकर देखता है कि यार गोगी किसी जानेमन से बात कर रहा होता है कि मतलब मैंने तुमसे कई दिनों से मिला नहीं और तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जानेमन, कुछ ऐसी बातें कर रहा होता है गोगी। और भाई सोडी को लगता है कि यार गोगी ने तो गर्लफ्रेंड बना लिया। इसके बाद वो रोशन को बताता है, तो दोनों गोगी की बात सुनते हैं आकर। और भाई गोगी तो इस तरह की बातें कर रहा है कि मैं तुमको बहुत मिस कर रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। अब दोस्तों बाद में पता चलता है कि यार गोगी तो पनीर से बात कर रहा है। मतलब दोस्तों ये सब बातें गोगी पनीर से कर रहा था। तो ऐसा लगता है दोस्तों गोगी भी सोडी की तरह किसी प्रकार का नशा करने लग गया और गोगी भी अपने पिताजी के नक्शे कदमों पर चल रहा है। अब दोस्तों इसके बाद पनीर बनाने के लिए तो गोगी के घर में नींबू नहीं होता और रोशन भाभी जो है वो जाती है माधवी के घर नींबू लेने, बट वहां तो मिलते ही नहीं है। वो खुद परेशान हो रहे होते हैं नींबू की वजह से। इसके बाद दोस्तों रोशन जो है वो कोमल भाभी के घर जाते हैं, तो वहां तो पक्का ही मिल जाएंगे। लेकिन वहां पर दोस्तों डॉक्टर हाथी खुद बैठे होते हैं बिना नींबू के मिसल पाव खाने के लिए, और उधर से गोली कहीं से नींबू लेकर आता है, तो बहुत खुश हो रहे होते हैं। और जैसे ही डॉक्टर हाथी गोली की तरफ नींबू फेंकते हैं कि भाई काट के ला, जीपीएल का महान प्लेयर गोली वो कैच नहीं कर पाता और वो जो नींबू है वो नीचे गिर जाता है और रोशन भाभी के पैरों के नीचे आ जाता है। तो अब ना तो वो रोशन भाभी के काम आया और ना ही मिसल पाव खाने के काम आया। इसके बाद दोस्तों रोशन भाभी उनके घर के बाहर जाकर सोच रही होते है कि नींबू का जुगाड़ कैसे किया जाए। तभी के तभी वहां पर एंट्री होती है दोस्तों सुनीता सब्जी वाली की, और भाई वो तो खुश हो जाती है, पूरा महिला मंडल आ जाता है दोस्तों। और सबसे पहले वो नींबू की ही डिमांड करते हैं। और भाई साहब उसके बाद उनको न्यूज मिलती है कि भाई सुनीता के पास भी नींबू नहीं है। और फिर सुनीता बताती है अपनी दुख भरी कहानी के 4 किलो जो नींबू है वो चोरी हो गए थे और इसलिए वो एक जो चाकू सा होता है, इसको कोयता बोलते हैं, वो लेकर खड़ी होती है और पूरी कहानी बता रही होती है चोरों की कि मैं चोरों को छोड़ूंगी नहीं अब की बार तो। और तभी के तभी दोस्तों होती है जेठालाल की एंट्री, और वहां पर दोस्तों सुनीता चोरों को धमकी दे रही होती है, लेकिन जेठालाल को लगता है कि वो बबीता जी को धमकी दे रही है और बबीता जी पर हमला करने वाली है। और उसके बाद दोस्तों जेठालाल जो बबीता जी की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, वो भागता भागता वहां पर आता है और भाई सुनीता पर कोयता नीचे रखने के लिए कहता है और कहता है कि मेरे होते हुए आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। मतलब जेठालाल पूरी होशियारी दिखाता है वहां पर। और इसके बाद सुनीता बताती है कि ये तो चोरों के लिए है, क्योंकि चोरों ने उसकी रेडी से पूरे 4 किलो नींबू चुरा लिया और नींबू की प्रोटेक्शन के लिए ही वो ये कोयता लेकर घूम रही है। और भाई जेठालाल भी हैरान हो जाता है कि भाई नींबू की प्रोटेक्शन के लिए ये हथियार क्यों लेकर घूम रही है। और तभी के तभी दोस्तों पोपटलाल की एंट्री होती है और वो कहता है भाई धनिया पुदीने के लिए भी पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए और भाई खुद हथियार नहीं रखना चाहिए, कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अब दोस्तों इसके बाद महिला मंडल को यकीन हो जाता है कि भाई उनके नींबू का जुगाड़ नहीं हो पाएगा और रोशन को बिना पनीर और बबीता को बिना लेमन टी के ही रहना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर हैरानी वाली बात ये होती है कि जेठालाल को नींबू के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि सभी लोग नींबू के बारे में क्यों परेशान हो रहे हैं। और जेठालाल मतलब बिल्कुल अनजान सा बनता है। और चंपक चाचा भी वहां पर आकर बताते हैं कि भाई इसको तो कुछ नहीं पता कि नींबू जो है वो सोने के दाम पर बिक रहे हैं। तो भाई जेठालाल भी जोक मारता है, पता नहीं सीरियस होता है कि भाई मतलब 50,000 रुपए 1 तोले के। तो भाई फिर पोपटलाल कहता है भाई तुम शब्दों को क्यों पकड़ रहे हो। अब दोस्तों यहाँ पर अजीब बात पता है क्या है कि जेठालाल व्यापारी होते हुए उसको नींबू के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि नींबू के भाव इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये थोड़ी हैरानी वाली बात थी। और दोस्तों इसके बाद जो अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो आता है उसमें 2 गुंडे जैसे दिखने वाले लोग नींबू के बोरे जो है रख कर चले जाते हैं भिड़े के घर में और कुछ नहीं बताते, बिल्कुल सस्पेंस बनाते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं दोस्तों इसके बाद क्या होता है, वो नींबू के बोरे कहाँ से आए हैं और भिड़े के घर ही क्यों रखे गए हैं, तो ये हमें बाद में पता चलेगा। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना और वीडियो पसंद हो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।